अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भारिया जनजाति। भारिया जनजाति से पहले हम लोगों ने कौन कौन सी दो जनजातियां और कंप्लीट कर ली हैं? वो दो जनजातियां हैं बैगा और सहरिया। उन्हें क्यों कंप्लीट किया? क्योंकि जो तीन जनजातियां हैं वो कौन सी हैं? अति पिछड़ी जनजातियां। हम लोग अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? अति पिछड़ी जनजाति पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो अति पिछड़ी तीन जनजातियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक है बैगा जनजाति, दूसरी अपन ने पढ़ी है सहरिया जनजाति, और अब हम जो लास्ट अति पिछड़ी जनजाति पढ़ रहे हैं वो है भारिया। वो कौन सी जनजाति है? वो है भारिया जनजाति। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी तक? ये दोनों पढ़ के खत्म कर ली हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं कौन सी? जो हमारी है भारिया जनजाति। अब भारिया जनजाति उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं जिन पॉइंट से जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला पॉइंट तो यही है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वही पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं बिना फालतू बातों के शॉर्ट में वीडियोस बना रही हूँ, 15 मिनट, 13 मिनट, 20 मिनट। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, बस आपको याद करना है चीजों को, साथ साथ में याद करते जाओ। तो अगर हम भारिया जनजाति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इनकी स्थान देखो। सबसे पहले जो भारिया जनजाति है वो हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में निवास करती है? वो करती है हमारे छिंदवाड़ा वाले एरिया में। अब छिंदवाड़ा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा है ये दक्षिण की तरफ है। ये देखो, ये है ये है हमारी सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा के ऊपर कौन सी श्रेणी रहती है? ये है विंध्यांचल। विंध्यांचल है, और ये सतपुड़ा श्रेणी पर कौन सी? छिंदवाड़ा जिला है यहाँ। छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर 54वां जिला जो बनाया गया है वो कौन सा जिला है? पांडुणा जिला बनाया गया है। छिंदवाड़ा जिले की एक तहसील है तामिया। तामिया तहसील है। तामिया तहसील में है पातालकोट। पातालकोट में मुख्य रूप से भारिया जनजाति निवास करती है। कहां पर? मुख्य रूप से पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। अगर हम देखें पातालकोट का शेप, तो पातालकोट का शेप जो है वो कैसा है? घोड़े के नाल की तरह है। घोड़े की नाल की तरह इसका शेप है, और यहां से निकलती है एक नदी। वो नदी कैसे? उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और वो क्या? पातालकोट की जीवन रेखा कही जाती है। वो नदी कौन सी है? दूधी नदी है। वो नदी है दूधी नदी। तो पातालकोट से निकलती है ये नदी। अब इसको पॉइंट आता है, मैम इनको अपन ने क्यों रख दिया अति पिछड़ी जनजाति में? ऐसे क्या कारण थे जिस कारण से इसको अपन ने अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा है? जैसे पिछड़ी जनजातियों के अपन ने कारण देखे थे। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? आप एजुकेशन से छूटे हुए हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं। जब देखा गया कि एजुकेशन में ये बहुत पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा हमने देखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनकी हालत खराब है। जब ये देखने के बाद खाने पीने तक की प्रॉब्लम है इनके साथ, तभी तो स्वास्थ्य में हालत खराब है। क्योंकि यहाँ सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है। जंगल वाले एरिया में ये रह रहे हैं, तो कहाँ भागेंगे हर चीज के लिए? जंगलों पर। यही कारण है कि 1981 में, कब? 1981 की जब जनगणना हुई, जब 1981 की जनगणना हुई तो देखा गया ये पूरी तरीके से जंगलों पर आश्रित है। जंगलों में जाते तो इन्हें क्या बोला गया? जंगलियों का जंगली। किस जनजाति को जंगलियों का जंगली बोला गया है? भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली बोला गया है। ठीक है, तो क्या है ये? इनके अपन को चीज समझ में आती है, जंगल पर आश्रित हैं, हेल्थ में सब चीजों में पिछड़े हुए हैं। तो भारत सरकार ने कौन सा आयोग बनाया? ढेबर आयोग बनाया। जब ढेबर आयोग ने विजिट किया भारत में, तो मध्य प्रदेश में से कितनी? 3 जनजातियां पिछड़ी पाई गई। टोटल भारत में से तो 75 जनजातियां थी, 75 जनजातियां थी, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 3 जनजातियां सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति थी, जो अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आ रही थी। जब देखा गया हेल्थ में इनकी हालत खराब है, सब चीजों में इनकी हालत, तो अब इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए हैं, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इन्हें क्या? पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इनको शामिल कर दिया गया। अब क्या करेंगे? अब अपन इनके ऊपर ध्यान देंगे, इनके लिए नई योजनाएं लेकर आएंगे।
शिक्षा में अगर इनको पैसों की किसी चीज की प्रॉब्लम है तो स्कॉलरशिप बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा करके भारत सरकार इनको मुख्य धारा में शामिल करेगी। ठीक है, यही कारण होता है मेन कि इनको अति पिछड़ी में शामिल कर दिया गया, जनजाति में, अति पिछड़ी में, तो इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो क्या हुआ, अब अपन ने इनका ये देख लिया कि इनको जंगलियों का जंगली क्यों बोला गया, ये कहाँ रहते हैं, पातालकोट में निवास करते। अब भारिया नाम इनको क्यों दिया गया, आखिर हर जनजाति के नाम के पीछे कोई हिस्ट्री है, तो इनकी जो हिस्ट्री है वो कुछ इस प्रकार से है। जो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति को बोला गया है शिक्षा का अभाव। किसका, शिक्षा का अभाव या ज्ञान का अभाव बोल सकते हो, ज्ञान का अभाव के कारण इसको क्या बोला गया है, भारिया बोला गया। अगर वहीं हम देखें मराठा के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से ये जनजाति क्या भार ढोने का कार्य कर रही है। मराठा के टाइम से रघुजी भोसले का जो भार ढोने का काम कर रही है उसी समय से, तो इसी कारण से इनको क्या भारिया बोला गया। किसके, रघुजी के टाइम से, रघुजी भोसले के टाइम से भार ढोने का कार्य कर रही है। क्या, भार ढोने का, भार ढोने का कार्य कर रही है, यही कारण है कि इसको भारिया बोला गया। रघुजी भोसले के नाम पर ही पातालकोट में दर्शनीय स्थल है, प्रसिद्ध और सुंदर दर्शनीय स्थल है जिसको राजा खो बोला जाता है, रघुजी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखो। दर्शनीय स्थल कौन सा, दर्शनीय स्थल जो है राजा खो, किसके नाम पर, रघुजी के नाम पर, रघुजी के नाम पर इसको क्या दर्शनीय स्थल इसका नाम रखा गया। ठीक है, ये कुछ छोटे से पॉइंट थे जो अपन ने बेसिक जानकारी इनकी समझी। अब सीक्वेंस वाइज इनके जन्म, मृत्यु, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं इनकी कैसी हैं, इनका समाज कैसा है, इनके घरों को क्या कहते हैं, इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें अपन लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखो अब अपन लोग क्या इनके पॉइंट्स को समझने का कोशिश करते हैं। पॉइंट समझ लो और इन्हें याद भी कर लो, यहीं के यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जो अपन इसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे एक एक जनजाति के अलग अलग, तो अपन उनके पॉइंट भी समझ लेंगे कहां से। लेकिन जो ये फ्लो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग याद कर लोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही जाने लगेंगे। अगर अपन इनके परिचय की बात करें तो ये गोंडों की उपशाखा है। ये क्या है, गोंडों की उपशाखा है ये। ठीक है, फिर वहीं देखें हम भार ढोने के कारण इनको भारिया कहा गया। मैंने इसकी हिस्ट्री आपको बता दी है। भार रघुनाथ जी का, रघुजी भोसले जी का भार ढोने के कारण इन्हें भारिया बोला गया। लेकिन अगर भारिया का अर्थ अपन देखें तो क्या, ज्ञान का अभाव, जिसका अर्थ यह होता है। वहीं अगर अपन इनकी प्रजाति को देखें तो द्रविड़ियन या कुलेरियन समूह के माने जाते हैं ये लोग, द्रविड़ियन या कुलेरियन समूह के। वहीं इनका उपनाम, जो भारिया का उपनाम है वो क्या है, भूमिया। भारी सी चीज भूमि पे गिर गई, क्या, भारी सी चीज भूमि पे गिर गई, इसका मतलब क्या है, भूमिया। उपनाम भारिया का भूमिया। भौगोलिक विस्तार मैप में मैंने बताया है कैसा है इनका। ये जो हमारा ये मैप है इसमें ये लोग कहाँ, दक्षिण की तरफ दिख रहे हैं हम लोगों को, ये देखो इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ क्या, जबलपुर, छिंदवाड़ा और पातालकोट में अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। पातालकोट में जो लोग रह रहे हैं वो हद से ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, इसलिए पातालकोट वाले क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया। तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये पूरे बालाघाट, ये इस तरफ पूरे आसपास ये क्या है, इनका पूरा क्षेत्र बिखरा हुआ है। भौगोलिक विस्तार इनका इस प्रकार से। उपजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। किसकी, भारिया की उपजाति भूमिया, भुईहार, भुईहार और क्या है, पंडो। क्या है, भूमिया, भुईहार और पंडो। अब लगाओ ट्रिक, उपजाति इंपॉर्टेंट है। भारी सी चीज भूमि पे गिर गई, क्यों, क्योंकि वो भारी थी और हम क्या गए, हार गए। किससे, भुईहार गए। भूमि मतलब हार से याद रखोगे, भुईहार, तो भूमि पे गिर गई तो हार गए, तो पकड़ो पकड़ो यानी पंडो पंडो ऐसे कर लो। या कोई पंडाल में थे, भूमि पे गिर गई। ठीक है, क्या है, बोलो साथ में, ये भूमिया, भुईहार, पंडो।
भूमिया, भुईहार, पंडो किसकी? भारिया की जनजातियां हैं। भूमिया, भुईहार और पंडो उपजातियां इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर गोत्र देखें तो वैसे तो शायद 51, 52 के समथिंग इनके बहुत सारे गोत्र हैं, लेकिन कुछ 16 गोत्र हैं जो याद रखने हैं अपन को। गोत्र की ये लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर गोत्र चिन्ह का इनसे कुछ मिस्टेक हो जाता है या अपमान कर देते हैं, फिर ये उसका प्रायश्चित करते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये लोग बीमार हो जाते हैं। फिर क्या, ये अपने तंत्र वाले जो इनके बाबा हैं उनको दिखाते हैं, चेकअप कराते होंगे अपना, फिर ये ठीक हो जाते होंगे, ऐसा माना जाता है। ये हंसने की तो खैर नहीं है बात, लेकिन इन चीजों की ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, इनके जो गोत्र चिन्ह है उनकी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं देखें गोत्र चिन्ह कौन कौन से? खमरिया, खेमर के पेड़ के नीचे बैठते उठते थे, इसलिए उन्हें क्या बोल दिया गया? उन्हें अपना गोत्र चिन्ह खमरिया को बना लिया। खमरिया। बगदरिया, बरिया के पेड़ के नीचे बैठते थे तो बगदरिया बना लिया। अंगारिया, अंगारों को रिस्पेक्ट करते हैं, अंगारों को पैर से नहीं छूते, आग की पूजा करते हैं, तो क्या होगा? अंगारिया। कुड़मुड़िया, कुड़िया के पेड़ के नीचे बैठते हैं। बगोरिया इंपॉर्टेंट है, बाघ मरने पर, जब बाघ की डेथ हो जाती है तो ये लोग बाघ की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? बाघ की पूजा करते हैं, तो क्या कहलाए ये? बगोरिया। डंडियोलिया, चलतिया, अमूड़िया, पचलिया, मेहनिया, खतिया, चुलखतिया और बगूटिया और गंगिया, ये सारे गोत्र हैं। पेड़ के नीचे या फिर कोई भी चीजों को ऐसा इन लोगों ने जो काम जहां बैठ के किया उसको ही अपना गोत्र चिन्ह मान लिया। वहीं अगर अपन का निवास और इनका गांव देखें, अपन ने सबके निवास देखे हैं, किसके घरों को क्या कहते हैं। वहीं अगर अपन देखें इनके घरों को, ये अपने घरों को ढाना कहते हैं। भारी भारी सी चीज है, उसको तुम ढा नहीं पाओगे, धक्का नहीं मार पाओगे, तो इनने क्या ट्रिक है, ये कुछ ऐसा लिखा नहीं है, बस ये ट्रिक के लिए बता रही हूँ। गांव को इन लोगों ने क्या बोला? इनके गांव को ढाना बोला। क्या बोला? गांव को, निवास स्थान को ढाना। इनके गांव में मेघनाथ खंभ, भीमसेन और मृतक चौतरा बनाना, चबूतरा टाइप का बनाते होंगे, जब कोई मर जाता होगा तो उसको शायद उस पर लिटाते होंगे, तो वो मृतक चौतरा बनाना अनिवार्य है। ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? शहरी भारिया जनजाति वाले। भारी से याद रखो, भारी से ही लिंक बनाओ। क्या करना है? कोई चीज मोटी भारी है तो क्या उसका वो याद करने में, चीजें करने में देरी करेगा, तो क्या है? ज्ञान का अभाव। ऐसे कर लो। अब भारी भारी से पूरी ट्रिक लगाना शुरू। गोंडों के उपचार भार होने के कारण भारी आ गया ना, इनको क्या बोला गया? भारिया बोला गया। द्रविड़ियन समूह के भारी था तो इसमें भूमिया, भूमि में गिर गया। कहा? जबलपुर, छिंदवाड़ा, पातालकोट में रहते हैं। कितनी भारी चीज थी कि वो पातालकोट में चली गई, तो पातालकोट में मुख्य रूप से अति पिछड़ी जनजाति वहीं बोला गया। भूमिया, भूमि में गिर गया। भुईहरा और पंडो इनकी उपजातियां हैं। भुईहरा, भूमिया और क्या? पंडो, ये इनकी उपजातियां, ये गोत्र है, मकानों को ढाना कहते हैं। वहीं हीरालाल और रसेल जो है इतिहासकार, उनके अनुसार महोबा या बांधवगढ़ जो है इनका मूल स्थान था। रसेल और हीरालाल क्या कह रहे हैं? वैसे इनका मूल स्थान अपन लोग क्या देख रहे हैं? जबलपुर साइड का देख रहे हैं, छिंदवाड़ा का देख रहे हैं, पातालकोट में मुख्य रूप से। लेकिन जो रसेल और हीरालाल थे उन्होंने क्या बोला? मुख्य रूप से ये महोबा और बांधवगढ़ में रहे हैं, मूल स्थान इनका यही बताया है। अब जो आगे की वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके।